हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक से हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो जो पहला सेंटेंस दिया गया है वो है जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। ये सेंटेंस फॉल्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड तो किया था 3 पीरियड्स में, लेकिन वो जो 3 पीरियड्स थे वो थे हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, ना कि क्रिश्चियन। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमें बताते हैं कि ऑफिसर्स क्या सोचते हैं, हमें ये नहीं बताते कि वहाँ के देश के लोग क्या सोचते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट है द ब्रिटिश थॉट सर्वेस वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये सेंटेंस ट्रू है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था कि किसी देश पर राज्य करने से पहले हमें वहाँ के लोगों को जानना ज़रूरी है, तो वो लोगों को जानने के लिए सर्वेस कंडक्ट किया करते थे, इसलिए ये सेंटेंस ट्रू है। Question number 2. What is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offers? इसमें हमें बताना है कि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को जिस तरह डिवाइड किया था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि अब इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते ही क्यों हैं। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस समय की खासियतों को जान सकें, उस समय के रहन सहन को जान सकें, और हम ये जान सकें कि अब के समय में और पहले के समय में क्या फ़र्क है। तो पहले हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। The problem with the periodization of Indian history that James Mill offers is that it is not right to characterize an age through the religion of the rulers of the time. It suggests that the lives and practices of the others do not really matter. Even rulers in the British India did not all share the same faith. तो इसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को उस टाइम के जो राजा थे उसके धर्म मतलब रिलीजन के हिसाब से तय किया था। तो फिर लोगों ने बोला कि हमारे धर्म का क्या कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हम क्यों किसी और के रिलीजन को फॉलो करें। हमें ये बात भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि पहले के समय में भी सारे राजाओं का एक रिलीजन नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ब्रिटिशर्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मतलब सरकारी रिकॉर्ड को संभाल कर क्यों रखते थे। तो पहले हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। इसका आंसर है द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दे बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू देम वंस राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन इज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। इसका मतलब है उनका मानना था कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा हम भी तो करते हैं, जब हमें मैम को हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट डेट बताती हैं हम उसे लिख लेते हैं, हम आंसर्स भी लिखते हैं ताकि हम लिखने के बाद उसे अच्छे से स्टडी कर सकें। तो ये चीज़ पहले के समय से चलती आ रही है। उनके हिसाब से एक बार जब राइटिंग और रिकॉर्डिंग हो जाए हर एक इंस्ट्रक्शन की, प्लान की, पॉलिसी पर जो डिसीजन लिया है उसकी, एग्रीमेंट की और इन्वेस्टिगेशन की, तब चीज़ों को स्टडी करना और फिर उस स्टडी पर किसी से बहस करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स। तो हमें बताना है कि जो हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस मतलब जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी ओल्ड न्यूज़पेपर से और पुलिस रिपोर्ट से, वो आपस में डिफरेंट कैसे होती थी। तो हमें इसका आंसर बताना है। पहले हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं।
इसका आंसर है द पुलिस रिपोर्ट्स प्रेजेंट द फैक्ट्स अलोन वेयर एज द न्यूज़ रिपोर्ट्स प्रोवाइड एन एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स एज वेल. These reports are usually affected by the views and opinions of the reporters. इसका मतलब है जो पुलिस रिपोर्ट्स होती हैं वो हमको सच्चाई बताती हैं और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स होती हैं वो हमें उस सच्चाई का एनालिसिस भी बताती हैं. मतलब पुलिस रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसा हुआ है और न्यूज़ रिपोर्ट्स बताती हैं ऐसा कब हुआ और कैसे हुआ. जो न्यूज़ रिपोर्ट्स होती हैं वो यूजुअली अफेक्टेड होती हैं रिपोर्टर्स के व्यूज़ और ओपिनियन से. मतलब रिपोर्टर्स उसमें अपना व्यूज़ और ओपिनियन भी देते हैं. इसलिए हिस्टोरियंस को न्यूज़ रिपोर्ट्स और पुलिस रिपोर्ट्स में डिफरेंस लगता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ सर्वेज इन योर वर्ल्ड टुडे. आजकल की दुनिया में जो सर्वे होते हैं हमें उनके कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं. तो इसका आंसर है देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ सर्वेज इन द वर्ल्ड टुडे. दे आर बहुत सारी सर्वेज हैं जैसे कि बोटेनिकल सर्वेज मतलब प्लांट और ट्रीज से रिलेटेड जो सर्वे होते हैं उन्हें बोटेनिकल सर्वे कहते हैं. मार्केट से रिलेटेड सर्वे, फॉरेस्ट से रिलेटेड सर्वे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक्सेट्रा. सर्वेस हेल्प्स अस टू नो अबाउट द प्रेफरेंसेस एंड नीड्स ऑफ द पीपल. सर्वे से हमें लोगों की पसंद और ज़रूरतों का पता पड़ता है इसलिए सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं. तो अब अपना चैप्टर ख़त्म हुआ. अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं. अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप मुझे कमेंट्स में बताएं क्या इस चैप्टर के सॉल्यूशन आपको हिंदी में चाहिए. अगर हाँ तो मैं आपके लिए इस चैप्टर के सॉल्यूशन हिंदी में अभी लेकर आऊँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.